आज मैं कवि नरोत्तम दास पर बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो मैंने जिस कवि की कविता को पढ़कर पहली बार अंदर से मित्रता के भाव को महसूस किया, वे हैं भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि नरोत्तम दास। आप सभी लोग बेहतरीन से जानते हैं उन्हें सुदामा चरित के माध्यम से। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की वो कहानी आज भी जब मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ तो शैतान से शैतान, उद्दंड से उद्दंड और हिंदी भाषा में बिल्कुल मन न लगाने वाला बच्चा भी उस समय बिल्कुल चुपचाप तन्मयता से, तल्लीनता से मेरे मुख को देखता है और बार बार देखता है, जैसे पूछ रहा हो, ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने आंसुओं से अपने दोस्त के कांटे लगे हुए पांवों को धो दें और उसके लिए रोएं। तो आइए नरोत्तम दास को याद करते हैं और उस बहाने मित्रता को याद करते हैं। नरोत्तम दास लिखते हैं, सीस पगाना झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। मुझे पता है हम सभी को इसका अर्थ पता है, लेकिन हम सभी के हृदय में इस कविता को अच्छा लगने के पीछे एक महत्वपूर्ण भाव है, और वो भाव है हम सभी को अपने अपने कृष्ण का इंतजार है। हम सभी अपने अंतर्मन में ये बात जानते हैं और ये चाहते हैं कि एक कृष्ण हमारा भी कहीं है, वो आए हमारे पास और हमें गले से उस वक्त लगाए जब हम कितने मानसिक तनाव से गुजरते हैं, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हम कह नहीं पाते हैं कि हम किस तकलीफ में हैं। उस समय हमारा कृष्ण आए, जैसे सुदामा के कृष्ण आए। सुदामा ने कुछ नहीं बोला और कृष्ण समझे और शिकायत की कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। नरोत्तम दास जिस खूबसूरती से इस दोस्ती को बयां करते हैं, हम सभी उसी खूबसूरती से उस दोस्ती को जीना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में नरोत्तम दास जी इतनी खूबसूरती से लिखते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल पुनी जोए। हाय हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हम सभी इन पंक्तियों के अर्थों को अच्छे से जानते हैं और जितनी बार सुनते हैं उतनी बार अंदर से मौन हो जाते हैं, क्योंकि या तो हमें हमारे अंदर के वो कृष्ण याद आते हैं जो हमें कभी मिले, उनके प्रति हमारी भावना श्रद्धा से झुक जाती है, या हमारा वो इंतजार कि हमारे कृष्ण कब आएंगे, मेरा कृष्ण कहाँ है, वो कब आएगा, वो कब मेरे अकेलेपन को, कब मेरे उस दुनिया में रहते हुए भी मन में चलने वाले संकट को समझेगा, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है,
हम सब इस दौर से गुजरते हैं, हम सबको अपने कृष्ण का इंतजार है। लेकिन अक्सर जब मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ तो मैं एक बात उनको बोलती हूँ, अपने अपने कृष्ण का इंतजार करो, पर उसका क्या, तुम किसी के कृष्ण हो? क्या तुमने अपने मित्र सुदामा को तलाशा? क्या अपने किसी उदास मित्र, अपने किसी उदास पड़ोसी, अपने किसी चुप रहते, ऊपर से मुस्कुराते किसी दोस्त के अंदर छुपे हुए सुदामा को जाना? क्या पता उस सुदामा के तुम कृष्ण हो? वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नरोत्तम दास अपनी कविता में जो कुछ कह गए हैं वो आज के समय में सबसे अधिक जरूरी है। हम अपने अंदर जाने कि हम किसी के कृष्ण हैं और कोई सुदामा हमारा इंतजार कर रहा है। और अपने कृष्ण के इंतजार के अलावा हम अपने कृष्ण को पहचाने भी, उसे मौका दें। तो आइए दोबारा से इन पंक्तियों के साथ इस दोस्ती को सलाम करते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सु पग धोए। श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं, एक युग पुरुष है। हम सब में है एक वो आत्मा जो किसी की घनिष्ठ मित्र है। बस हम मौका नहीं देते अपने कृष्ण को अपने सुदामा तक पहुंचने का और सुदामा को उसके कृष्ण तक पहुंचने का। आइए आज अपने अपने अंदर के अपने कृष्ण को पहचानें और सोचें कि कौन है वो मेरा सुदामा जो मेरा इंतजार कर रहा है। शुक्रिया।